नमस्कार। और आज बात उस राज्य की जहां की हवाओं में इस वक्त सियासत का बारूद घुला हुआ है। आसाम इलेक्शन 2026 ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये वर्चस्व की जंग है। एक तरफ वो शख्स जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हेमंत बिस्व शर्मा, जिसका ब्रांड हिमंता आज आसाम की सिराओं में दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ है गौरव गोगोई, जो अपने पिता की विरासत और कांग्रेस की वजूद को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असली खेल इन दोनों के बीच नहीं है, बल्कि उस महारिपु बदलाव के बीच है जिसे कोई नहीं देख पा रहा है। क्या आसाम फिर से भगवा किलाबंदी में रहेगा, या इस बार ब्रह्मपुत्र की लहरें इतिहास बदल देगी? 126 सीटें और करीब 2.5 करोड़ मतदाता, लेकिन साहब इस बार मुद्दे सड़क, बिजली, पानी के गटर में नहीं गिरे हैं। इस बार चुनाव सीधा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पिच पर खेला जा रहा है। शॉकिंग ट्विस्ट, परसीमन के बाद आसाम का नक्शा ही बदल गया। जो मुस्लिम वोट बैंक कभी किंग मेकर था, आज वो कई सीटों पर अप्रासंगिक कर दिया गया है। आज आसाम का वोटर खामोश है, और ये खामोशी सत्ताधारियों के लिए सबसे बड़ा डर होती है। तिड़ों की मुकाबला, और जब जब वोट बढ़ता है तब तब दिल्ली और दीसपुर में बैठे आकाओं की धड़कन बढ़ती है। अब बात करते हैं ब्रांड हिमंता की। हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम में राजनीति की एक नई परिभाषा लिखी है। विकास का डोज और हिंदुत्व का तड़का। बीजेपी 89 सीटों पर खुद ताल ठोक रही है। राजनीति साफ है, हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को संजीवनी बनाए रखना। लेकिन चमक धमक के पीछे की कड़वी सच्चाई देखिए। यूपीपीएल जैसे भरोसेमंद साथी साथ छोड़ चुका है। पार्टी के अंदर ओल्ड बीजेपी बनाम न्यू बीजेपी की अंतरकला अब सड़कों पर है। क्या हेमंत का वन मैन शो पार्टी के भीतर पनप रहे विद्रोह को दबा पाएगा, या फिर ये अति आत्मविश्वास बीजेपी को भारी पड़ेगा? कांग्रेस की हालत उस जहाज जैसी है जो तूफान के बीच कप्तान बदल रहा है। गौरव गोगोई ने आसाम सम्मिलित मोर्चा तो बना लिया, लेकिन क्या ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर है? चुनाव के ऐन वक्त पर पहले उम्मीदवार का मैदान छोड़कर भाग जाना, बसंत दास जैसे दिग्गजों का पाला बदलना कांग्रेस की रीढ़ पर सीधा हमला है। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही न्याय नहीं है। गुटबाजी और बगावत ने गौरव गोगोई के मिशन कमबैक में पलीजा लगा दिया है। क्या ये गठबंधन बीजेपी के मशीनी चुनाव तंत्र के सामने टिक पाएगा? अब आइए उस धमाके पर जो पूरी बाजी पलट सकता है। AIUDF, TMC और आप, ये वो पार्टियां हैं जो शायद खुद न जीतें, लेकिन किसी को भी जीतने भी नहीं देंगी। बदरुद्दीन अजमल का मुस्लिम फैक्टर सीधे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ गया तो समझ लीजिए बीजेपी की राह में बिछे कांटे खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। शॉकिंग फैक्ट्स, कई सीटों पर हार जीत का अंतर सिर्फ 2000 वोटों का होने वाला है। अगर वही ये वोट कटवा पार्टी अपना जौहर दिखाएंगी। आसाम 2026 का ये रण क्षेत्र आज एक चौराहे पर खड़ा है। अगर विपक्ष का भीतरी विद्रोह नहीं थमा तो हेमंत बिस्व शर्मा को दीसपुर की गद्दी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जनता ने पहचान से ऊपर उठकर परिवर्तन को चुना तो गौरव गोगोई एक नया इतिहास लिख सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आसाम की जनता सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा के चेहरों पर वोट देगी, या उनके काम पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली आवाज़ है। और देश की सच्चाइयों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।